हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये सेकंड पार्ट है रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ द ज्यूज के जो सीरीज थी। पहला पार्ट आपको चाहिए तो पिछला वीडियो आप मेरा देखिए, उसमें मैंने शुरुआत से स्टार्ट किया। तो यहाँ हमने अभी तक द साउदर्न किंगडम, द फॉल ऑफ द साउदर्न किंगडम ऑफ जूडा तक बात की, जो हुआ अराउंड 606 बीसी में। उसके बाद जो एक अगला इवेंट था जिसने जूडिज्म को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया, वो था एंड ऑफ बेबीलोनियन एक्साइल। तो जो साइरस द ग्रेट, जो कि एक पर्सियन रूलर था या किंग था, उन्होंने बेबीलोनियन एम्पायर को डिफीट किया और उन्होंने जो ज्यूज थे, जो एक्साइल में रह रहे थे, उनको वापस इजराइल जाने के लिए इंकरेज किया। साइरस ने सेकेंड टेम्पल इन जेरूसलम को भी बिल्ड करवाने में मदद की और उसके नतीजा ये हुआ कि 515 बीसी में जो दूसरा टेम्पल था, सेकेंड टेम्पल ऑफ जेरूसलम और ज्यूजम, बनकर रेडी हुआ इन जेरूसलम। अराइवल ऑफ इजरा, जो एक और मेजर इवेंट है, वो हुआ अराउंड 458 बीसी में। एजरा जो थे वो उनके हाईएस्ट प्रीस्ट थे, जिन्होंने अपने साथ तोरा को भी लेके आए। तोरा क्या है? 5 बुक्स का, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ हिब्रू बाइबल, जिसमें फाउंडेशनल नॉलेज है जुडिज्म का, प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके मैसेजेस। क्या हुआ था कि जो लोग एक्साइल में नहीं गए थे, जो इजराइल में रह गए थे ज्यूज, उन्होंने अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था और थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे। और जो एजरा थे, उन्होंने पब्लिकली डिस्कोर्सेस स्टार्ट किए ताकि लोग वापस रिलीजन में आए और जो ट्रू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, वो वापस इजराइल में या लैंड ऑफ या जूडा में वापस फॉलो करना स्टार्ट हो। तो ये उनका पर्पस था। जो पर्सियन पीरियड था वो अराउंड 333 बीसी तक चला। इस पीरियड के दौरान जो जूडा था, साउदर्न इजराइल था, वो था तो पर्सियन एम्पायर के अंडर में, लेकिन उन्होंने पूरी फ्रीडम दे दी थी ज्यूइस को, उनके प्रीस्ट को, कि वो अपनी तरीके से उस लैंड को गवर्न कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि उनका जो रिलीजियस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था लोगों में, उससे वापस जुडिज्म को फोर्स किया जाए, लोगों के ऊपर वापस लाया जाए, प्रैक्टिसेस को वापस रिइंफोर्स किया जाए लोगों के ऊपर, ताकि जो लोग हैं वो वापस पूरी तरीके से जुडिज्म को और हिब्रू नॉबल को फॉलो करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आया जो अगला जो इवेंट था, वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब पर्सियन एम्पायर को डिफीट किया अराउंड 323 बीसी में, और उसने हेलेनिस्टिक अप्रोच को या इन्फ्लुएंस को बढ़ाया ज्यूइश रीजन में। हेलेनाइजेशन या हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस क्या होता है? जो ग्रीक कल्चर है, लोगों को फोर्स करना कि वो ग्रीक कल्चर को अपनाए। ये एक तरीके का कन्वर्ट करने का तरीका था, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना जो डिस्टिंक्टिव ज्यूइश कस्टम से उनको छोड़कर ग्रीक की तरह बने, ग्रीक कल्चर, ग्रीक रिलीजन को अपनाए। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद दो जो डायनेस्टीज थी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टॉलेमिक और दूसरी है सेल्यूसिड। जो टॉलेमिक है वो पहले आई और सेल्यूसिड बाद में आई। टॉलेमिक्स जो थे वो फिर भी थोड़े से लिबरल थे, उन्होंने कोशिश तो की हेलेनाइजेशन की, बट वो उतने इंटेंसिटी से नहीं करते थे। उन्होंने जीस को फिर भी थोड़ा सा फ्रीडम दी थी अपने रिलीजन को फॉलो करने की, लेकिन जो सेल्यूसिड्स थे, उन्होंने बहुत हद तक बहुत इंटेंसिफाई कर दिया और फोर्स कन्वर्जन स्टार्ट किया, जिससे उनके कल्चरल और रिलीजियस रिलेशनशिप में काफी फ्रिक्शन आया। उनका एक लीडर था एंटियकस, उसने सारी हदें पार कर दी और उसने जो यंग ज्यूइस थे उनको फोर्स किया। और फोर्स मतलब पनिशमेंट बनाई गई कि अगर आपने ज्यूइस कल्चर को फॉलो किया, रिलीजन को फॉलो किया, हिटलर काइंड ऑफ थिंग उसने किया कि लोगों को फोर्स करने लगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ज्यूइस थे अंडर मथायास नाम का एक लीडर था, और उसके 5 बेटों ने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि एक हद तक उन्होंने बर्दाश्त किया, उसके बाद उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और उस रिवोल्ट को हम बोलते हैं मक्काबीन रिवोल्ट, जो हुआ अराउंड 160 बीसी में। इस जो रिवोल्ट हुआ, इसका जो विनर थे वो ऑब्वियसली ज्यूइस थे।
और इसका इम्पैक्ट ये हुआ यार, इसका जो रिजल्ट ये हुआ कि जो ज्यूज थे उनको रिलीजियस फ्रीडम मिली, उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली, और उन्होंने अपना खुद की डायनेस्टी यहां स्टार्ट कर दी। जो उनका लीडर था इतिहास, उसने खुद की डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, और इसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट था ज्यूइश आइडेंटिटी और उनके कल्चर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्साइल के दौरान काफी सारे जो ज्यूज थे वो पूरे वर्ल्ड में चले गए, स्कैटर्ड हो गए, और इसी का नतीजा है। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना था, उनको अपने आप को बिल्ड करना था, इसीलिए अगर आप देखोगे आज के अमेरिका में, अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे ज्यूज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसलिए अमेरिका का जो पॉलिसीज होती हैं इजराइल के लिए, वो बहुत ही लीनियंट होती हैं टुवर्ड्स इजराइल। अगर आप अभी का सिनारियो भी देखो तो लोग इजराइल को लेकर थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबिंग जो होती है वो ज्यूज कम्युनिटी की तरफ से होती है इन अमेरिका। ठीक है, उनका जो ऑर्थोडॉक्स नेचर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री से लेसन लिया है कि कभी भी अगर कोई नया डायनेस्टी आई, किंगडम आया, रिलीजन आया, तो उन्होंने हमेशा ज्यूज को खत्म करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने एक काइंड ऑफ लाइक शेल बना लिया और उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा उसमें, और इसलिए वो लोग ज्यादा नए रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं अपने रिलीजन के साथ। वो मिक्स मैरिज, रिलीजन के बाहर जाना, कुछ नए रिलीजन को एक्सप्लोर करना, इसकी परमिशन नहीं देते हैं। और यही उनका ऑर्थोडॉक्स जो नेचर है, उसकी वजह से उनका लेटर मिड सेंचुरीज में क्रिश्चियनिटी के साथ काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। और हमारे हिस्ट्री में कई सारे चैप्टर्स हैं जहां पर आप देखोगे कि कैसे ज्यूज का मास लेवल पे मर्डर हुए, उनके हॉलोकॉस्ट, बहुत सारी चीजें हुई उनके साथ। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुस्लिम लैंड में उनको हमेशा वेलकम किया गया। ज्यूज हमेशा फ्लरिश किए मुस्लिम लैंड में। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखिए तो उनका इश्यू किससे चल रहा है? मुस्लिम से। और मैं समझता हूं बहुत हद तक इन सारी चीजों का लेना देना होता है हमारे शैलो अंडरस्टैंडिंग। हमको हिस्ट्री की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम सिर्फ हाई लेवल पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और हम अपना व्यू पॉइंट बना लेते हैं, हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो और आप अगर पूरी एक 2,000 साल की हिस्ट्री देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये सारे क्या बोलते हैं उसको, परिस्थितियों के मारे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा यूडमी का कोर्स चाहिए जो कि पब्लिश्ड है, उसका डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको रॉ फिलॉसफी का गिफ्ट सेट चाहिए तो उसका भी डिटेल अमेजॉन का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच।